रायपुर में चौपाटी की शिफ्टिंग से जुड़ी बड़ी अपडेट। अमानाका ओवरब्रिज के नीचे से दुकानों को हटाया जा रहा है। रेलवे पुलिस ने दुकानों को हटाना शुरू कर दिया है। रेलवे ने चौपाटी की दुकानों को वापस भिजवाया है। अब इस जमीन का हवाला देकर दुकानों को वहां रखने से मना किया है। अब चौपाटी की गुमटियों को बस स्टैंड पार्किंग में रखा जा रहा है। साइंस कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई हुई है। सुबह ही दुकानों को यहां शिफ्ट किया गया था। साइंस कॉलेज ग्राउंड से 64 दुकानों की शिफ्टिंग हुई थी अमानाका फ्लाईओवर के नीचे। अब अमानाका ओवरब्रिज के नीचे से भी उन दुकानों को शिफ्ट किया जा रहा है। शिफ्टिंग को लेकर कांग्रेस ने हंगामा भी किया था। ग्राउंड जीरो पर एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। रुपेश, फिलहाल की क्या स्थिति, तस्वीरें दिखाइएगा। देखिए, मैं ठीक इस वक्त यूनिवर्सिटी के गेट के सामने खड़ा हूं और मेरे पीछे आपको नजर आ रहा है वो पुल है जिसके नीचे शिफ्ट किया जाना था, लेकिन रेलवे ने फिलहाल वहां पे शिफ्टिंग से साफ मना कर दिया और रेलवे का कहना है कि उनकी जमीन है। यह देखिए, लाइन से तमाम ठेले जो कि चौपाटी में हुआ करते थे वो खड़े हैं और अब इंतजार कर रहे हैं कि अब कहां शिफ्ट किया जाएगा। इस बीच में दूसरी तरफ देखिए कि यहाँ पे किस तरह से ट्रैफिक जाम हो चुका है। ये दुर्ग की ओर जाने वाला रायपुर शहर से मुख्य मार्ग है और पूरी तरह से जाम हो चुका है। दोनों तरफ आवाजाही प्रभावित हुई है और ये जो गाड़ियां यहाँ पे थी जो बाद में शिफ्ट जिनको किया जा रहा था, फिलहाल फौरी तौर पे उनको यहाँ शिफ्ट किया जा रहा है। ये जो बस स्टैंड की पार्किंग है जहाँ पे बसों का डिपो है, उस डिपो में बस जो गुमटियाँ हैं, गुमटियों को रखा जा रहा है और यहाँ पे निगम का अमला मौजूद है। आप देखिए कि पुलिस प्रशासन जो गुमटियों को हटा रहा था वो ट्रैफिक को स्मूथ बनाने में लगा हुआ था और एक एक करके गुमटियों को हटाया जा रहा है। कांग्रेस के नेता सुबोध हरिद्वाल इस वक्त हमारे साथ हैं। ये जो कार्रवाई वहाँ पे मना कर दिया रेलवे ने, क्या कुछ जानकारी? ये तो आसमान से गिरा खजूर पे अटका वाली व्यवस्था कर दी इन लोगों ने व्यापारियों के साथ और गरीब मजदूरों के साथ। वहाँ से निकाल करके यहाँ पे ब्रिज के नीचे भेजा गया। ब्रिज के नीचे कहा गया कि रेलवे की जमीन पर आपकी व्यवस्थापन की व्यवस्था है। वहाँ रेलवे के कर्मचारी आते हैं, पुलिस वाले आते हैं, आरपीएफ आती है और इन लोगों को हटाने का काम करती है कि आपकी व्यवस्थापन की व्यवस्था यहाँ नहीं है, हमारे पास कागज नहीं है, आपके पास किसी भी तरीके की यहाँ व्यवस्था। इनको वहाँ से भी अब इनको उठा करके यहाँ लाया जा रहा है। क्या स्मार्ट सिटी अपना यहाँ का बस स्टैंड जो है वो देने वाली इन लोगों को, इसका वादा नगर निगम अब कर दे। तो झूठा वादा नगर निगम प्रशासन ने, महापौर ने, राजेश मूणत ने किया कि यहाँ से हम विस्थापित कर रहे, बल्कि झूठ बोल के वहाँ ले जाया गया। आप लोग भी इसके गवाह हैं। झूठ बोल करके दूसरी जगह ले जाया गया। ये बहुत ही सरासर झूठ है और ये धोखाधड़ी की है नगर निगम के कुछ अधिकारियों से बातचीत करते हैं। क्या स्थिति है, इनको यहाँ क्यों शिफ्ट किया जा रहा है? यहाँ पे ये यहाँ पे क्यों शिफ्ट किया जा रहा है? यहाँ शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। एक्चुअल में रोड जो ट्रैफिक जाम था उस ट्रैफिक जाम को क्लियर किया जा रहा है। वहाँ पे रोक दिया रेलवे ने? नहीं, रेलवे ने रोका नहीं है। रेलवे ने रोका नहीं है। उस संबंध में बातचीत चल रही है और उसके बाद डिस्कशन होकर उसको फाइनल किया जाएगा। तो इनके मुताबिक डिस्कशन चल रहा है, डिस्कशन के बाद फिर फाइनल किया जाएगा। इस बीच में कुछ दुकानदार हैं, उनसे बातचीत करते हैं। वहाँ पे क्या स्थिति थी? आप लोग जब पहुंचे तो क्या हुआ? हम लोग जैसे ही वहाँ पहुंचे तो वहाँ पे रेलवे आ चुका था। रेलवे हमको वहाँ से भगा रहा है और अब यहाँ पे स्थापना हमारी कर रही है। जो बस स्टैंड है इसके अंदर हमारी गुमटियों को शिफ्ट किया जा रहा है। कुल मिला के सरकार हमको बेवकूफ़ बना रही है। हम इस तानाशाही सरकार के साथ नहीं सहेंगे और नहीं रहेंगे। क्या करेंगे आप? हम लोग अब जैसा सरकार हमारे साथ करेगी वैसा हम सरकार के साथ करेंगे। सरकार तो आप लोगों को हटा रही है वहाँ से, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया सरकार हम जगह। वो बातचीत कर रहे हैं, कह रहे हैं। हम रेलवे अधिकारी बोल रहे हैं कोई बातचीत नहीं हुई है, सीधा डीआरएम से मना कर दिया गया है। ये बोल रहे हैं डीआरएम में 2 विंग होती है, एक विंग ने हाँ बोलती है, दूसरी विंग को वो कन्वे कर रहे हैं। तो कन्वे करने में आप सुबह से हमारे साथ में हैं। सुबह 6 बजे से लगे 6 बजे से 1 बज गया है, 1 बजे तक कन्वे ही नहीं हुआ। इतना बड़ा मुद्दा है चौपाटी का। जितना ये सोच रहे थे कि गरीबों को उठा के फेंक देंगे, ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं सहा जाएगा। तो फिलहाल जो दुकानदार हैं, जो उसमें काम करने वाले कर्मचारी हैं, वो वहाँ की स्थिति में है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनका क्या होगा, कौन सी जगह पे उनको शिफ्ट किया जाएगा। क्या रेलवे प्रशासन से जो बातचीत की बात कही जा रही है वो चल रही है और उसका सोल्यूशन निकल जाएगा, या फिर इनको किसी तीसरी जगह पर शिफ्ट किया जाएगा और फिलहाल फौरी तौर पर यहाँ रखा गया है। इस बीच में जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक पूरी तरह से गड़बड़ा चुका है, चरमरा चुका है और जो पुलिस वाले सुबह गुमटियों को हटाने में अपनी ताकत लगा रहे थे, अब ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने में अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं।
इस बीच में जो तमाम गुमटियां हैं, इस साइड तमाम गुमटियां लगी हुई थी, यहाँ पे चौपाटी हुआ करती थी, वहाँ से सभी गुमटियों को हटा लिया गया है। और सारी गुमटियों को हटाने के बाद कुछ गुमटियां अभी भी सड़क पे खड़ी हैं और कुछ गुमटियां दूसरी तरफ में इस तरफ यहाँ पे उनको कर दिया गया है, जो बाद में गुमटियां थी जिसकी वजह से सड़क पे जाम था। तो फिलहाल इस रास्ते को खोल दिया गया है, वरना इस रास्ते को भी बंद कर दिया गया था। तो ये ट्रैफिक धीरे धीरे ट्रैफिक की रफ्तार बढ़ी है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां सबसे जो रुकावट है वो रुकावट है उन लोगों की ज़िंदगी को लेकर के, जिन लोगों की ज़िंदगी और जिन लोगों की रोजी रोटी इन दुकानों से जुड़ी हुई थी। फिलहाल बिल्कुल। और यहाँ पे सुबह से आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, पल पल की जानकारी दे रहे हैं कि विभागों के बीच में कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है। पहले गुमटियों से यहाँ से उठाकर आमानाका फ्लाईओवर पर शिफ्ट कर दिया, फिर वहां से भी हटा दिया गया। मतलब कम से कम व्यापारियों को ये पता तो होना चाहिए ना कि उनकी दुकानों को कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है, और अगर नहीं किया जा रहा है तो क्यों नहीं किया जा रहा है। देखिए, जाहिर तौर पे ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, चूंकि सरकार एक ही है। भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल में सरकार है जिसके अधीन रेलवे है, स्टेट गवर्नमेंट जिसके अंतर्गत स्मार्ट सिटी और सारे प्रोजेक्ट्स ऑपरेट हो रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो उनके सामने भी कोई संकट नहीं हो। और चूंकि ये लंबे समय से 1 साल से करीब लगातार विवाद चल रहा है कि हटाया जाएगा, ऐसी परिस्थिति में जबकि जो 70 दुकानदार थे और उनसे जुड़े हुए करीब 700 लोग थे, तो उनके सामने रोजी रोटी का संकट था। कई दौर की मुलाकातें, बातचीत हो चुकी थी, तो मुकम्मल व्यवस्था करनी थी। इसका जवाब नगर निगम को देना होगा कि पहले से बातचीत क्यों नहीं की गई। अगर पहले से सुबह जब हमने बातचीत की तो सुबह निगम ने कहा कि बातचीत हो चुकी है, वहाँ पे गुमटियों ने जो इश्तिहार लगाया है कि अवैध कब्जा है वो हट जाएगा क्योंकि बातचीत हो चुकी है। लेकिन जब सुबह लेकर के गुमटियों को पहुँचा गया तो वहाँ से फिर इनको हटा दिया गया, तुरंत फौरन वहाँ से हटाने का काम किया गया। तो वहाँ पे अभी भी देखिए कि लगातार सारी गुमटियाँ लाइन से खड़ी हैं। इस तरह से पूरी तरह से ट्रैफिक बंद हो चुका है नीचे। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ भी गुमटियों को अगर शिफ्ट कर दिया गया तो ट्रैफिक का क्या हाल होगा। खासतौर से जो उससे इस तरफ कॉलोनियाँ हैं, उन कॉलोनियों की तो आवाजाही मुश्किल हो जाएगी। और यहाँ पे बिल्कुल लगा भी दिया गया तो बहुत मुश्किल होगा, या तो उनका व्यापार चलेगा नहीं, और चलेगा तो फिर रहवासियों को दिक्कत होगी। कुल मिलाकर के सरकार ने, प्रशासन ने नगर निगम में इनके हटाने की मुकम्मल व्यवस्था नहीं की, और सरकार बदलने का खामियाजा इतना आम लोगों पे बीतेगा इसकी कल्पना शायद नहीं की होगी किसी ने। अगर पहले किसी और की सरकार थी तो उस वक्त नहीं लगने देना था, चिट्ठियां लिखनी थी, किसी तरीके से उसमें उसको परमिट नहीं करना था। जो लगातार दुकानदार यही कह रहे हैं कि भाई सरकार बदली गई तो हमारी रोजी रोटी थोड़ी बदल जाएगी, और जो समस्याएं पहले थी उसको लेकर के तब बात करनी थी, और अगर हटाना था तो यहाँ पे लगाना नहीं था। अब लग गई हैं तो हटा करके इनको कोई ऐसी जगह स्थापित किया जाए जहाँ पे कम से कम कोई इनके लिए संभावना हो, रोजी रोटी का संकट ना हो। तो ये चुनौती थी, समय भी था नगर निगम के पास, लेकिन नगर निगम में उस समय में ये कार्रवाई नहीं की। अगर की होती तो आज ये स्थिति नहीं आती। और जानकारी ये भी है कि राजेश मूणत और मेयर थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। जी हाँ, राजेश मूणत के घर के सामने कल कांग्रेस के नेता और तमाम गुमटी वाले पहुंचे थे, उन्होंने एजिटेशन किया था। और अभी की स्थिति में फिलहाल ये जानकारी आ रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद बातचीत करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, जो जानकारी हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक, और सरकार का और निगम का पक्ष उसमें रखा जाएगा। चूंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स का मसला है। हाँ। चारों तरफ, इस तरफ देखिए NIT है, इस तरफ ये यूनिवर्सिटी है, उसके पीछे साइंस कॉलेज है, उसके पीछे राजकुमार कॉलेज है। तो पूरा ये जो इलाका है वो स्टूडेंट्स वाला है, इसीलिए चौपाटियाँ खूब चला करती थी। लेकिन उसमें एक पार्टी की दलील ये है कि इसको ठीक है रुपेश, पे लौटूंगी आपके पास। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, सीधा रायपुर लिए चलते हैं अपने दर्शकों को। स्मार्ट सिटी ने उस समय के तत्कालीन महापौर माननीय एजाज ढेबर जी, माननीय विधायक विकास उपाध्याय जी, उन्होंने कहा आपके समय 2017 में यूथ हब के निर्माण का प्रोसेस प्रारंभ हुआ। मीडिया के अंदर बताया गया, उसका प्रोसेस की प्रक्रिया दिखाई गई, ड्राइंग डिजाइन के बारे में बताया गया।
हमने उस दिन भी कहा कि एक प्रेजेंटेशन हुआ, लेकिन उसकी प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई थी। लेकिन स्मार्ट सिटी ने उस प्रक्रिया को अपने हिसाब से, हम यूथ हब का निर्माण कर रहे हैं और यूथ हब की गतिविधियों के संबंध में उन्होंने फोटोग्राफ भी जारी किया। आपने मीडिया के समाचार के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि हम यहां पर यूथ हब का निर्माण कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी शुरू दिन से कि ये एजुकेशन सेक्टर है, यहां पर यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी रविशंकर विश्वविद्यालय है, यहाँ साइंस कॉलेज है, यहाँ एनआईटी है, यहाँ आयुर्वेदिक कॉलेज है और यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट पढ़ने आते हैं। यहाँ पर इस प्रकार का कोई भी एक्टिविटी करना यह उचित नहीं है। तो उस समय कईयों ने कहा साहब वहां तो मैं चाय पानी नाश्ते के लिए जगह नहीं है, हजारों ठेले वहां लगते हैं। लेकिन स्मार्ट सिटी ने टेंडर आमंत्रित किया, 2-3 टेंडर हुए, जिसको काम देना था काम हुआ, आपने बताया सब कुछ ठीक। उसको संचालन करने के लिए पहली मेरी बात तो स्पष्ट समझ लें, वह जो अवैध चौपाटी है, पहले तो वो जमीन उनके नाम नहीं थी। चौपाटी की जमीन खेल विभाग की, नगर निगम के एक्ट के अंदर स्पष्ट प्रावधान है कि टेंडर लगाते समय, टेंडर के बाद जब तक आपके पास आपकी लैंड की एनओसी प्राप्त नहीं हो जाएगी, तब तक उसकी प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होगी। मैं आज वर्तमान में जब ये बात कर रहा हूं, तो आज से 3 महीने पहले तक वो चौपाटी को लेकर के नगर निगम के पास वो जमीन स्मार्ट सिटी के पास, दोनों के पास नहीं थी। जब आपके पास आपकी जमीन नहीं, उसके ऊपर आपने निर्माण किया। हम शुरू से ये बात उठाते रहे और भारतीय जनता पार्टी को उस क्षेत्र के पूर्व विधायक होने के नाते लगभग मेरी पूरी टीम, पार्टी, पूरा संगठन, हमारे उस समय के नेता प्रतिपक्ष से लेकर के ये पूरी टीम 12 दिन तक चौपाटी को लेकर के, अवैध चौपाटी के निर्माण का विरोध करने हमने वहां धरने पर बैठे और हमने कहा एजुकेशन हब हम किसी प्रकार से नहीं जाने देंगे। एजुकेशन हब के अंदर अवैध निर्माण, हमने पीआईएल लगाया। पीआईएल के अंदर भी राज्य सरकार की तरफ से